हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्प पे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना डे नंबर 20, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखो, हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली। पहली क्लास में हमने सारे बेसिक कंसेप्ट करे, सेकंड क्लास में हमने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, और थर्ड क्लास लास्ट क्लास में हमने पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना सीखा। अब क्या रह गया? अब रह गया एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, जो हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आज हम कैपिटल एडजस्टमेंट्स के केस तो करेंगे ही करेंगे, पर ऐसे छाट छाट के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे जिनसे आपके ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट कवर अप हो। तो प्लीज आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिले। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी और पेन लेकर बैठना पड़ेगा, क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व करना पड़ेगा। और जो बच्चे कह रहे हैं जिनको आता है ये टॉपिक, वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करे और बाद में हमारे आंसर्स को टैली करे, ताकि पता तो रहे कि उनकी कितनी प्रैक्टिस है। देखो, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने हैं। क्लास हो सकता है लंबी हो, क्योंकि जब ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो नेचुरल टाइम भी ज्यादा लगेगा, बट हम तैयार हैं। पेपर में 6 मार्क्स पक्के होंगे अगर आज की क्लास हम ढंग से करेंगे तो करें स्टार्ट। पर उससे पहले यार एक बात, आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते। आप यार वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कैपिटल एडजस्टमेंट हमें पता है, जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा था कि जब एक नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है। उसी तरीके से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है, दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। क्लियर? अब यहां पे भी डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है? जो केस नंबर 1 है वो है व्हेन कैपिटल ऑफ when capital of new firm is given। जब नई फर्म की कैपिटल गिवन हो। देखो, आज की क्लास आपको नई नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल बहुत अच्छी तरीके से सीखा था एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तो आज की क्लास में मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको कंसेप्ट बताऊं, जो उनके डिफरेंट पॉइंट्स है वो आपको समझाऊं। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी। Balance sheet of A, B and C, who were sharing profit in the proportion to their capital, stood as follow as at 31st March 2022। ए बी सी 3 पार्टनर है, वो अपनी जो कैपिटल है, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम यहां से कैपिटल की रेशियो निकाले, यहां से हम कैपिटल की रेशियो निकाले, तो कैपिटल की रेशियो क्या आ रही है? 4:3:2। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 4:3:2। क्लियर? ये इनकी बैलेंस शीट दी है, जिसमें आपको क्रेडिटर्स दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है ए बी सी का, कैश एट बैंक, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग। बी रिटायर्ड। कौन रिटायर हो रहा है? बी। On 1st April 2022 and following was agreed upon. Stock be depreciate by 6%. Provision for doubtful debts be brought up to 5% on debtors. Land and building be appreciate by 20%. A provision of 770 be made in respect of outstanding legal charges. Investment are brought down to 8500. Goodwill of the new firm is at 10,800. B share of goodwill be adjusted into the accounts of A and C
who were sharing profit in future 5:3, यानी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है, क्या दी है? 5:3। इज इट क्लियर? उसके बाद the entire capital of the firm as newly constituted be fixed at rupee 28,000 between A and C in the proportion of 5:3. Actual cash to be brought in and paid off as the case may be. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. देखो पूरा क्वेश्चन हमने करा हुआ है, इसी तरीके का लॉन्ग क्वेश्चन हमने करा हुआ है, सब कुछ उसी तरीके से बनाना है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो पॉइंट नंबर 7 है, जब फर्म की नई कैपिटल आपको गिवन होती है तो आप कैपिटल एडजस्ट कैसे करोगे? बहुत सिंपल केस है कि आपकी फर्म की नई कैपिटल दी हुई है 28,000, इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्लियर? चलिए करें स्टार्ट। चल सबसे पहले हमारा काम क्या है? हमने फॉर्मेट बनाए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। क्लियर? अब देखो हमने सबसे पहले क्या सीखा है? हमने सीखा है ए बी सी का बैलेंस हमने उनकी कैपिटल में लिखा। बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, 13,500 एंड 9,000। इज इट क्लियर? दूसरा काम हमारा क्या होता है? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्युमुलेटेड लॉस, पुरानी गुडविल, इनको चेकआउट करना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 7,500, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 11,500 बुक में, और हमें इन्वेस्टमेंट को वैल्यू कम करनी है 8,500। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से रिड्यूस है? 3,000 रुपीज से, ठीक है ना। 11,500 पुरानी वैल्यू, नई वैल्यू कितनी है? 8,500। वैल्यू रिड्यूस करनी है, जबकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 7,500। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 7,500 टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी रिड्यूस हो रही है? 3,000 रुपीज, ठीक है। अब बचा कितना? 4,500। हम उसको पुराने पार्टनर, सॉरी ऑल पार्टनर्स जो ए बी सी है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 2A, 2B एंड 2C। कितने अमाउंट को? 4,500 डिवाइडेड बाय 9, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500, यानी ये हो जाएगा 2,000, 1,500 एंड 1,000। क्लियर? इसकी पोस्टिंग भी कर दो। पोस्टिंग क्या होगी? इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी 8,500, और जो IFF है वो पार्टनर्स में आ जाएगा 2,000, 1,500 एंड 1,000। क्लियर? कंफर्म? चलिए आगे देखिए। स्टॉक भी डेप्रिशिएट बाय 6%। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस करनी है 6%, और स्टॉक की वैल्यू है कितनी? 8,000 रुपीज। तो वैल्यू रिड्यूस करिए, स्टॉक 480, 6% रिड्यूस करोगे 480, और स्टॉक की नई वैल्यू 8,000 में से 480 आप माइनस करोगे 7,520, आपके स्टॉक की नई वैल्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी ब्रॉट अप टू 5%। 5% मींस 5,000 का 5% कितना हो जाएगा? 250। ऑलरेडी प्रोविजन कितना है? 100। तो हमें लॉस हो रहा है, यहां पे भी हमें अपनी लायबिलिटीज इंक्रीज करनी है 150 से। क्लियर? और फिर इसकी वैल्यू, नई वैल्यू डेटर्स 5,000 लेस प्रोविजन 250, तो दिस विल बी 4,750। क्लियर? आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है, बट हम कर लेंगे, प्रैक्टिस तो करनी है हमें।
फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएट बाय 20%। 20% से लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करना है, यानी 25,000 का 20% इंक्रीज करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 रुपीज, और जो नई वैल्यू है आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। क्लियर, कंफर्म, सबको आ रहा है समझ में? फिर नेक्स्ट वैल्यू है प्रोविजन फॉर 770 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770, और ये बैलेंस शीट में आ जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का, हम पॉइंट कर चुके। फर्म की गुडविल है 10,800 और बी शेयर बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ ए एंड सी हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। मैंने आपको बताया था गुडविल के दो ट्रीटमेंट बताए थे। पहला ट्रीटमेंट क्या बताया था, जब हमें गुडविल को कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना हो उस सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द गेनिंग रेशो, फिर बी का शेयर, और एंट्री क्या हो जाती है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलिए इसके लिए भी वर्किंग बना लेते हैं। नई रेशो हमें पता है ए बी और सी, क्या रेशो है ओल्ड रेशो 4:3। ए रेशो सी क्या रेशो है 5:3। तो ए का गेन निकालेंगे 5/8 माइनस 4/9। ठीक है, 5/8 माइनस 4/9 आपने निकाला। आप चाहो तो गुडविल को आप रेज एंड राइट ऑफ भी कर सकते हो। देखो यहां पे नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने बोला है बी शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ ए एंड सी, तो यहां नहीं कर सकते, बट वैसे आप कर सकते हो इसको। क्लियर। अगर ये पॉइंट नहीं बोला होता तो आप रेज एंड राइट ऑफ कर सकते थे। अब यहां पे आपने करा 72, एलसीएम कितना हो गया 72। 72 को आपने एलसीएम लिया 45 माइनस 32, दिस विल बी 13/72। बी के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिए, सॉरी बी नहीं सी, बी तो रिटायर हो रहा है ना। 3/8 माइनस 2/9, 72 एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 16, दिस विल बी 11/72। गेनिंग रेशो कितनी आ गई बेटा आपके लिए 13:11। अब देखो फर्म्स गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है 10,800। कितनी है 10,800। तो बी का शेयर कितना होगा 10,800 इंटू 3/9। कितना होगा बेटा 3/9। 3/9 करते हो तो ये हो जाएगा आपके लिए 3,600। क्लियर, कितना होगा 3,600। यही होगा ना। कैलकुलेशंस देख लिया करो यार, कैलकुलेशंस का कुछ नहीं कह सकता मैं। तो आपकी एंट्री क्या होगी एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल। बी कैपिटल में आपका कितना है 3,600, और हम इसको कौन सी रेशो में करेंगे गेनिंग रेशो 13:11। 13:11। अब 13:11 में कर लीजिए 3,600 डिवाइडेड बाय कितना होगा ये 24। इसको करोगे 1 और ये 5 0 इंटू 13 0 13 1950 एंड 11 से करोगे 1650। यानी आपके लिए क्या होगा, आपके लिए ए कैपिटल डेबिट सी कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल।
देखो मेरी कोशिश है मैं आपको सारे पॉइंट्स रिवाइज करवाऊं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ ए एंड सी। ये पॉइंट भी तो रिवाइज करवाना था ना। तो अब आपका ए और सी कैपिटल डेबिट होगा, बी की वजह से बीज कैपिटल 1950 एंड यहाँ पे कितना होगा 1650। ठीक है, और बी के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे ए और सी 1950 और 1650। क्लियर है ये, कंफर्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या है, ध्यान से समझते हैं दोबारा से नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें कैपिटल जो है नई फर्म की कैपिटल एडजस्ट करनी है, उससे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अमाउंट को सेटल करना है। मतलब हमारे लिए सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट रह गया। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो क्लोज किसको करते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकालो। देखो इसमें प्रॉफिट हुआ 5000 और टोटल अगर हम लॉस देखते हैं तो लॉस हो जाएगा हमारे लिए 0 0 एंड 15 और ये आपके लिए 1400। ठीक है, तो हमारे लिए ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 3600 और उसको हम न्यू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी। 3600 क्या रेशियो है, 4/9, 3/9 एंड 2/9। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 1600, 1200 एंड 800। और इस प्रॉफिट को अल्टीमेटली हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। रिवैल्यूएशन 1600, 1200 और 800। क्लियर, कंफर्म। यहां तक तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कंफर्म नहीं होगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले पार्टनर को रिटायर कर दीजिए। क्या रिटायरिंग पार्टनर के लिए कोई प्रोविजन बताएं, कुछ नहीं बताया, तो हम उसका सारा अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सारा अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर हम इसका टोटल करते हैं और ये आपके लिए हो जाएगा, एंट्री क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। इसका टोटल करिए और आपका ये जो टोटल होगा ये टोटल हुआ आपका 19,800। कितना हुआ, 19,800। ठीक है, 15 ये 14 15 और 3 18 19,800 रुपीज। और ये हम इसके बैलेंस शीट में लिख देंगे बीज लोन अकाउंट 19,800। क्लियर, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें मेन पॉइंट जो हमारा है वो स्टार्ट करते हैं। देखो मेन पॉइंट क्या है आपका, मेन पॉइंट है कि एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 28,000 रुपीज। फर्म की नई कैपिटल आपको 28,000 रुपीज दी है, जो हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और जो भी डेफिशिएंसी होगी पार्टनर कैश लेकर आएगा। अगर कोई सरप्लस होगा तो पार्टनर उस कैश को विड्रॉ कर लेगा। क्लियर, देखते हैं फर्म की नई कैपिटल। फर्म्स न्यू कैपिटल is equal to 28,000. So एज शेयर, ए का शेयर कितना है 28,000 इंटू 5/8 और बी का, सॉरी बी कह रहा हूं सी, सीज शेयर इज इक्वल टू 28,000 इंटू 3/8। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा 17,500
एंड दिस इज इक्वल टू 10,500। और इस नए बैलेंस को हम कहां पे लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में बैलेंस CD 17,500 और 10,500। यहां तक का क्लियर? अब आपका पॉइंट क्या है? आपका पॉइंट है कि आप चेक करिए पार्टनर्स की डेफिशिएंसी। देखो मैंने आप डेफिशिएंसी या सरप्लस, मैंने आपको बहुत सीधा सा पॉइंट बताया है कि अगर डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है, तो पार्टनर ब्रिंग कैश। पार्टनर क्या करेगा? कैश को लेकर आएगा। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है तो पार्टनर विड्रॉ कैश। पार्टनर इसमें कैश को विड्रॉ कर लेगा। क्लियर? अब यहां पर देखो, यहां पे आपका जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो है 1820 21,600 21,600 क्रेडिट साइड का टोटल। अगर आप डेबिट साइड का टोटल देखते हो तो डेबिट साइड का टोटल होगा 450 एंड 18,000। ठीक है, 450 और ये 18 नहीं सॉरी 19। तो इसका मतलब क्या है? आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो पार्टनर कैश को विड्रॉ करेगा। और कितना विड्रॉ करेगा? ये आपका विड्रॉ करेगा, एक सेकंड, कुछ टोटल में शायद 0 5 14 18 119 20 21,600 150 2, हाँ जी 2150 ये पार्टनर कैश को विड्रॉ करेगा। तो पार्टनर जब कैश को विड्रॉ करता है तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? अब सी का भी देख लो। सी का आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। अगर आप सी में डेबिट साइड का टोटल देखते हो तो ये आपके लिए होगा 150 एंड 12,150। जबकि डेबिट सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल आएगा आपका 10,800 10,800। इसका मतलब ये पार्टनर कैश लेकर आएगा। और कितना लेकर आएगा? 1350। समझे? समझे क्या? बिल्कुल आसान केस था। इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, पार्टनर विल ब्रिंग कैश। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो पार्टनर विड्रॉ द कैश। हो सकता है अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, जैसे हमने एडमिशन में सीखा था। अब बैलेंस शीट बहुत आसान है। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट तो आप बना लोगे। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बताया तो एज इट इज लिख दीजिए बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स 6,900। कैपिटल के नए बैलेंसेस लिख दीजिए। कैपिटल ए और सी 17,500 10,500 28,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आप देखो बैंक में आपका 5,500 है बैलेंस। बैंक 5,500। सी लेकर आया था 1350। सी कितना कैश लाया था? 1350। और ए ने विड्रॉ किया था 2150। ठीक है, उसमें जो भी आपका बैलेंस आएगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। अगर आप बैलेंस देखोगे 850, ये 4700। ठीक है, उसके बाद डेटर्स हम लिख चुके, स्टॉक की वैल्यू हम लिख चुके, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम लिख चुके और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी हम लिख चुके। क्वेश्चन हमारा क्लोज हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक नया पॉइंट था कि अगर आपको कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन है तो आप सबसे पहले उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और उसको बैलेंस सीडी लिख दोगे। उसके बाद डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल करिए। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो पार्टनर विल ब्रिंग द कैश, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो पार्टनर विड्रॉ द कैश। क्लियर? कंफर्म?
ये था आपका पहला केस, व्हेन कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म is same as before retirement, is same as before retirement। रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल थी वो ही कैपिटल आपकी नई फर्म की हो। सेकंड केस कुछ भी नहीं है, सेकंड केस बिल्कुल सिंपल केस है। इस क्वेश्चन को रीड आउट करिए। इस क्वेश्चन को मैं रीड करके आपको समझाऊंगा और क्वेश्चंस आपको घर पे करने के लिए दूंगा। मैं नहीं करवा रहा, आपको करने के लिए दे रहा हूं। कैसे देखते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा, करुणा एंड वरुणा एज एट 31st March 2022 who have agreed to share profit and losses in the proportion to their capital, यानी इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है 2:3:2। ठीक है, आपको जनरल रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स और बैंक। सबसे पहले उसने कहा है ऑन 31st March 2022 अरुणा डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। पार्टनर कौन सा रिटायर हो रहा है? अरुणा। ठीक है, पहले वाले पार्टनर रिटायर हो रहे हैं। एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस, इट वाज एग्रीड टू रिवैल्यू द असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएट, यानी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मशीनरी डेप्रिशिएट, ये भी आपको पता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। देयर वाज अ बैड डेब्ट्स ऑफ 17,000 रुपीज। चलो यार ये पॉइंट करवा देता हूं, अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट करवा देता हूं आपको। देखो इन्होंने क्या बोला है, बैड डेब्ट्स कितने के हुए? 17,000। ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना हुआ था? 10,000 रुपीज। तो हमारा 10,000 तो वहां से एडजस्ट हो गया, बाकी बैड डेब्ट्स जो एक्सेस बैड डेब्ट्स है, एक्सेस बैड डेब्ट्स 17,000 के बैड डेब्ट्स हुए थे, ठीक है ना, और 10,000 प्रोविजन बना हुआ है, तो 10,000 माइनस करने के बाद 7,000 रुपीज आपके लिए लॉस हो जाएगा। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री देखते हो तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितना? 17,000। फिर ये बैड डेब्ट्स कहां कहां से एडजस्ट हो रहा है? प्रोविजन से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट 10,000। बाकी जो लॉस है वो हम रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 7,000 टू बैड डेब्ट्स। जर्नल एंट्री में इसलिए बार बार करवाता हूं क्योंकि जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। फिर उसने कहा क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड एट 8,000 रुपीज। आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है वो 8,000 रुपीज है, जबकि रिजर्व कितना था? 15,000 रिजर्व था। तो इस पॉइंट में आपका क्या होगा? आपके लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितना? 15,000। उसमें से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपका कितना चला जाएगा? 8,000, और बचा हुआ आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, अरुणा, वरुणा एंड करुणा। ठीक है, जो भी पार्टनर्स है आप देख लेना, अरुणा, अरुणा, करुणा एंड वरुणा, इसकी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। हर क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट रिवाइज करवा रहा हूं, मतलब है तो पुराने पॉइंट्स बट डिफरेंट पॉइंट्स ले रहा हूं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या रिवाइज किया है? आईएफएफ। यहां पे क्या रिवाइज कर रहे हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,40,000 और अरुणा शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट
of the continuing partner Karuna and Varuna who have decided to share future profit in the ratio 4:3। आपको रेशो भी दे दी 4:3, क्लियर। और आपको कहा है कि गुडविल को एडजस्ट करना है, कर लोगे, ये आपके ऊपर है, टेस्ट है आपका, ठीक है ना। आप सबसे पहले क्या करोगे, गेनिंग रेशियो निकालोगे। न्यू रेशियो क्या है 4/7 करुणा की, और ओल्ड रेशियो क्या है 3/7, तो 1/7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे न्यू रेशियो क्या है नेक्स्ट पार्टनर की 3/7 माइनस 2/7 1/7, यानी गेनिंग रेशियो इक्वल होगी। गेनिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। आप इसका शेयर निकाल लो और उसको फिर एडजस्ट कर लोगे। आपकी एंट्री हो जाएगी करुणा डेबिट वरुणा डेबिट टू अरुणा, अमाउंट है 40,000 रुपीज, 40,000 आएगा ना, 720, हाँ 40,000 रुपीज, उसको गेनिंग रेशियो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब मेन पॉइंट समझिए, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, यही तो पॉइंट सीखना है आपको कि आपकी फर्म की जो नई कैपिटल है वो सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अरुणा एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है 7 लाख, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फर्म की जो नई कैपिटल है, फर्म्स न्यू कैपिटल 7 लाख, इसमें करुणा का शेयर कितना हो जाएगा, करुणाज शेयर 7 लाख इंटू क्या रेशो थी 4:3 ना, 4:3, तो 4/7 यानी इसका शेयर हो जाएगा 4 लाख, और वरुणा शेयर वो आ जाएगा 7 लाख इंटू 3/7 डेट इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, बस पिछले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, यहां पे उन्होंने क्या बता दिया कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमाउंट ड्यू टू अरुणा बी सेटल्ड बाय पेइंग ₹20,000 और 50,000 इन कैश, और बैलेंस हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं नया नहीं है। हाँ, अगर आप आंसर्स लिखना चाहते हो कि सर आंसर्स बता दीजिए कि आंसर्स कितने होंगे, क्या आंसर्स होंगे, तो चलो मैं आपको आंसर बता देता हूं। रिवैल्यूएशन का आएगा लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, कितना लॉस है जी रिवैल्यूएशन में 7,000 लॉस आ जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस। अगर हम अरुणा का लोन चेक करें कि अरुणा का सर लोन अमाउंट कितना होगा, लोन आएगा 2 लाख। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आंसर पहले ही लिख लिए थे इसके, मुझे था कि मैं ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। नई कैपिटल करुणा और वरुणा की मैंने आपको फाइंड आउट कर दी, और इसके बेस पे अगर आप देखते हो करुणा विल ब्रिंग, करुणा विल ब्रिंग कितना कैश लेके आएगी 1,05,000 रुपीज। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्टनर है वरुणा, वो विल ब्रिंग 1,10,000, वो इतना कैश लेके आएगी। क्लियर। बाकी आपको क्वेश्चन खुद करना है, अब मत पूछना और कुछ, क्योंकि अब आपको आता है, ध्यान से करो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्लियर, हम आपकी 100% हेल्प करेंगे। चलिए अब देखते हैं एक और केस। अब देखो मैंने आपको 2 केस पढ़ाए। पहला केस क्या पढ़ाया, व्हेन कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। दूसरा केस मैंने पढ़ाया व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले जो उसकी कैपिटल थी, वो ही फर्म की कैपिटल थी, वो ही फर्म की नई कैपिटल आपको गिवन है।
थर्ड केस क्या है, व्हेन remaining partner decided to adjust their capital in new profit sharing ratio। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैपिटल को एडजस्ट, वो अपनी कैपिटल को नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना चाहते हैं। कैसे, क्या मीनिंग है इसका, वो समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। XYZ were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2:1. On 1st April 2022, their balance sheet of the firm stood as follow। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपको मेंटेन करा हुआ है। क्रेडिटर्स कैपिटल XYZ, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। Z retire on the above date and new profit sharing ratio between X and Y is 5:4। आपकी क्या रेशियो दी हुई है, 5:4। Following terms was agreed। Land and building was reduced by 10%। लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस करनी है 10%, ठीक है, यानी 12,000 रुपीज का लॉस है ये आपको। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम paid during the year 5,000 be carried forward as unexpired, यानी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, आपका असेट्स इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट है आपके लिए। देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स को प्रोविजन मेंटेन करने की, यानी जो 1300 का प्रोविजन है, अब इसको मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये भी प्रॉफिट की फिगर है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 54,000। फर्म की गुडविल कितनी है, 54,000। एंड एडजस्ट इन रिस्पेक्ट वो बी मेड विदाउट रेजिंग द गुडविल। ये भी आपका वही केस है। देखो कुछ, क्योंकि गुडविल रेज एंड राइट ऑफ के जो पॉइंट्स थे वो आपके बीच में डिलीटेड हो गए थे कुछ टाइम के लिए, तो मैक्सिमम टाइम हम गुडविल को एडजस्ट करते थे थ्रू कैपिटल अकाउंट। और ये मैंने आपको बताया पिछले साल के बोर्ड के क्वेश्चंस है। अब की बार सिर्फ ये लिखा आएगा फर्म की गुडविल जो है 54,000 है, तो आप क्या कर सकते हो, न्यू ओल्ड रेशो में आप उसको रेज कर सकते हो और साथ ही साथ न्यू रेशो में उसको राइट ऑफ कर सकते हो। रुपीज जेड इज पेड रुपीज 9,300 on the date of retirement and remaining amount in 3 equal installments together with interest at the rate of 10% per annum on outstanding balance। हम तो लोन में ट्रांसफर कर देंगे, अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना हो टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड, तो आपकी ये वाली लाइन हमने लास्ट क्लास में समझी थी। X and Y decided to that their capital will be adjusted in their new profit sharing ratio by bringing in or paying the cash। देखो यहाँ पे बताया है X और Y अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। क्या यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट गिवन है, गिवन है नहीं ना, तो इस केस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमने अकाउंट्स बनाए, क्लियर, हमने कैपिटल का बैलेंस लिखा, कैपिटल का बैलेंस लिखा तो बैलेंस कितना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,750। ए का, बी का कितना है 70,000 और सी का कितना है 61,250। क्लियर। दूसरा, क्या कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड लॉस नहीं है। एक एक करके पॉइंट को देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस बाय 10%, 1,20,000 का 10% रिड्यूस करेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग आपके लिए 12,000 रुपीज का लॉस और नई वैल्यू जो है आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग 1,08,000। क्लियर, कंफर्म।
फिर इंश्योरेंस प्रीमियम 5000 बी कैरिड अनएक्सपायर्ड, ये आपके लिए अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना, 5000 रुपीज, और 5000 रुपीज आपके लिए असेट्स क्रिएट हो जाएगा अनएक्सपायर्ड। मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप हाथ की याद पोस्टिंग करते हुए चलोगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आए। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है, लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो भी ये आपके लिए प्रॉफिट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1300, ठीक है, और नई बैलेंस शीट में प्रोविजन नहीं आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज 54,000 और एडजस्टमेंट्स हमें करनी है विदाउट रेजिंग द गुडविल। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है, क्या निकालना होता है, गेनिंग रेशो। आपके लिए देखो एक्स और वाई जेड रेशो चलो देख लेते हैं। एक्स वाई जेड क्या रेशो है, 3:2:1 ये दी हुई है। इसमें से जेड रिटायर हो रहा है और जो नई रेशो है एक्स और वाई की, वो रेशो आपको कितनी दी हुई है, कहां पे बताया हुआ है, 5:4। एक्स और वाई की 5:4, जेड रिटायर हो रहा है तो आप गेनिंग रेशियो निकालोगे। एक्स का गेन क्या होगा, 5/9 -3/6, दिस विल बी इक्वल टू 18। 10 -3 3 9, ये हो जाएगा 1/18। y के लिए देखिए 4/9 -2/6 18, दिस इज इक्वल टू 4 2 जा 8 और 6 2/18। तो x रेशो y क्या रेशो हो जाएगी, 1:2। गेनिंग रेशो कितनी आ गई, 1:2। फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है 54,000। तो जेड का शेयर कितना होगा, 54,000 इंटू 1/6 विच इज इक्वल टू 9,000। तो एंट्री क्या होगी, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड, कितना 9,000 को गेनिंग रेशियो 1:2 में करोगे तो 3,000 एंड 6,000। क्लियर है। तो आप इसकी पोस्टिंग करोगे, आपकी पोस्टिंग करोगे तो आपका एक्स और वाई डेबिट होगा 3,000 एंड 6,000, ठीक है, और जेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एक्स और वाई से 3,000 एंड 6,000। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जेड को 9300 पे करना है और बैलेंस अमाउंट को हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बट उससे पहले हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब देखो 12,000 का लॉस हुआ, 12,000 का लॉस हुआ, 6,300 का प्रॉफिट हुआ, कुल मिलाकर फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन से पार्टनर, एक्स वाई और जेड, कितना 5,700 रुपीज का टोटल लॉस हुआ। किस रेशो में बांट देंगे, 3:2:1। अगर हम ये करते हैं तो 2850 1900 एंड 950। क्लियर, हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करा और इस लॉस को हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, रिवैल्यूएशन लॉस 2850 1900 और थर्ड पार्टनर क्या है 950। अब इन्होंने कहा है जेड इज पेड, जेड को हमने पे करा 9,300, एंट्री क्या होगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश 9,300 और बैलेंस अमाउंट को जेड के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब बैलेंस कितना बचा वो भी देख लेते हैं। ये हुआ 250 और 6470 70250, ठीक है। उसमें से आपने इस अमाउंट को माइनस करना है, ये कितना हो जाएगा 10,250, यानी 60,000 हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर,
पक्का? तो अब आपने बैलेंस शीट में लिख दिया जेड्स लोन अकाउंट, कितना जी? 60,000। यहां तक का पॉइंट सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये पॉइंट समझना है जो इन्होंने कहा है कि एक्स और वाई डिसाइड कर रहे हैं कि उनकी कैपिटल जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो। क्या कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन है? नहीं गिवन। तो इस तरह के केस में हम सबसे पहले हम बैलेंस निकालेंगे, किनका? एक्स और वाई का बैलेंस CD। इसका टोटल करोगे, इसका टोटल आएगा 78750 और ये है 70,000। उसमें से 5850 आप माइनस करोगे तो आपका बैलेंस आया 72,900। ये एक्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल है। ऐसे वाई की एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाल लीजिए, 7,900 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 62,100। यहां पे आपने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन 72900 एंड 62100। देखो हमेशा इसका बैलेंस निकाल के करना क्वेश्चन ज्यादा इजी होगा आपका। क्लियर? अब आपकी कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी है? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म की जो कैपिटल है वो है इन दोनों का टोटल 72,900 प्लस 62,100 विच इज इक्वल टू 1,35,000। कितनी है? 1,35,000। और हम इस कैपिटल को जो इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो एक्स की न्यू कैपिटल, एक्स न्यूज कैपिटल 1,35,000 इंटू 5/9 विच इज इक्वल टू 75,000 और वाई की न्यू कैपिटल 1,35,000 इंटू 4/9, ठीक है, विच इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। हम यहां पे लिखेंगे बैलेंस CD 75,000 एंड 60,000। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, एक्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 72,900 जबकि जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो 75,000 रुपीज है। इसका मतलब एक्स विल ब्रिंग 2,100। क्यों? क्योंकि यहां पे इन्होंने बताया है जो भी आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है वो बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग द कैश है। तो इसका मतलब एक्स विल ब्रिंग द कैश, एक्स कैश लाएगा। कितना लाएगा? 2,100 और वाई विड्रॉ करेगा कैश 2,100। क्लियर? कंफर्म? बैलेंस शीट तो आप खुद बना ही लोगे, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट तो एज यूजुअल जैसे आपने बनाई थी वैसे ही बनती है। क्लियर? मेन हमें यहां पे एडजस्ट करना है व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और फर्म की नई कैपिटल गिवन नहीं होती तो हम रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस निकालते हैं। फर्म की जो नई कैपिटल होगी वो इन दोनों की कैपिटल का टोटल होगा, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए और बैलेंस CD। फिर आप कंपैरिजन कर लीजिए, इफ existing capital is more than required capital, partner will withdraw the cash। या existing capital is less than required capital तो partner will bring cash। अगर existing capital ज्यादा है तो पार्टनर कैश को विड्रॉ कर लेगा और अगर existing capital कम है तो पार्टनर कैश को ले आएगा। क्लियर? इसी चीज को हम करंट अकाउंट के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इन्होंने बोला है कि इसके इसी सेम क्वेश्चन अगर हमें बोला जाए कि फॉर दिस पर्पस वी हैव टू ओपन द करंट अकाउंट, हमें करंट अकाउंट ओपन करना है, तो इसका मतलब क्या है? रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है? 75,000 जबकि एग्जिस्टिंग कैपिटल है 72,900। इसका मतलब हम जो डेफिशिएंसी है
उसको डेबिट कर देंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। आपकी एंट्री क्या होगी, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। और ये करंट अकाउंट जो है आपकी, देखो मैंने क्या लिखा, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब आपके करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा। और यहां पर वाई के केस में रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है, 60,000, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, 62,100, यानी इसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा है, तो हम इस अमाउंट को, जो सरप्लस अमाउंट है, उसको पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। उसके लिए एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। क्लियर, कंफर्म। तो ये केस देखो, हमने 3 इंपॉर्टेंट केस करे हैं। पहला केस व्हेन कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, दूसरा केस व्हेन कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, और तीसरा व्हेन रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लोगे, अब तो ऑलमोस्ट हो ही गया, सिर्फ बैलेंस शीट ही तो बनानी है। हम एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, वो भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ही होगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। P, Q and R were partners in a firm sharing profit in the ratio 7:2:1. On 1st April 2021, their balance sheet was as follow. कैपिटल आपको दी है P, Q, R, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, आप चेक करोगे लायबिलिटी कितनी है आपकी, ये देखो रिजर्व कितना है 5,40,000, लायबिलिटी कितनी है 1,40,000, तो 1,40,000 तो हम क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे, बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्रेडिटर्स दिए लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, कैश। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 12 लाख रुपीज। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ उसने कहा फर्म की गुडविल 12 लाख रुपीज है। इसका मतलब क्या है, आप ओल्ड रेशो में गुडविल को रेज कर सकते हो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर कैपिटल। और इसको जो नई रेशो है, अगर आपको नई रेशो नहीं बताई तो जो रिमेनिंग रेशो होती है 7:1, वो आपकी नई रेशो हो जाएगी और उसमें आप इसको राइट ऑफ कर दोगे। लैंड वाज टू बी एप्रिशिएट बाय 30%, बिल्डिंग डेप्रिशिएट बाय 3 लाख। अब तो बहुत कर चुके क्वेश्चंस, आता है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय 60,000, फर्नीचर रिड्यूस कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन डेबिट और फर्नीचर की नई वैल्यू। ट्रीटमेंट ये कर चुके। अमाउंट पेबल टू क्यू वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ये भी हम कर लेंगे। कैपिटल ऑफ पी एंड आर वर टू बी एडजस्ट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल हमें किस में करनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी ओपनड, इसके लिए हमें क्या करना है, करंट अकाउंट को ओपन करना है। करंट अकाउंट को ओपन करना अभी अभी तो पिछले केस में बताया है, पिछले केस में सेम यही कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पे भी आपको फर्म की कैपिटल नहीं गिवन थी तो आपने बैलेंस सीडी निकाला, उस कैपिटल को आपने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उसके बाद देखना है कि रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है, जैसे इस केस में रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है 75,000, ठीक है, रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है 75, जबकि एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 72,900, तो वी विल डेबिट, हम जो भी डेफिशिएंसी है उसको डेबिट कर देंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी इस सिचुएशन में, आपकी एंट्री होगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना 2,100, और यहां पे करंट अकाउंट का ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये बैलेंस शीट में असेट साइड शिफ्ट कर देंगे। क्लियर।
दूसरा पॉइंट क्या था, रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है 60,000 और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 62,100, यानी रिक्वायर्ड कैपिटल इज लेस देन एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो जो भी सरप्लस है वो हम वाई के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या होगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट, टू वाइज करंट अकाउंट 2100, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज। ये हमारे लिए पॉइंट क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज का हो जाएगा। क्लियर, कंफर्म। तो ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैं अब आपको बोल रहा हूं, ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्लियर, मैं आपको इसके आंसर्स प्रोवाइड कर देता हूं, इतना काम कर देता हूं आपके लिए, आंसर्स प्रोवाइड करता हूं, बट आंसर्स आपको लास्ट में देखने हैं, पहले खुद करना है। ठीक है, अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए बता रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, सबसे पहला एक आंसर। दूसरा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन पार्टनर रिटायर हुआ है, क्यू, क्यूज लोन अकाउंट, क्यू का जो लोन अकाउंट है वो 12,32,000 आ जाएगा, ये भी आप करोगे खुद। फर्म की जो नई कैपिटल है, फर्म्स न्यू कैपिटल, पी की कैपिटल होगी 18,97,000 और आर की जो कैपिटल होगी वो होगी 2,71,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर, कंफर्म, ये समझ में आया। अब पी का जो करंट अकाउंट है, पीज का करंट अकाउंट का डेबिट कर देंगे हम उसको 6,75,000 से, और आर के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 6,75,000। ये सिर्फ आपको आंसर्स मैंने इसलिए दिए ताकि आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सको। देखो, बार बार सेम चीजें करवाने से आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नहीं करवाया, इसको समझा दिया है, अच्छी तरीके से समझा दिया। अब आपको अच्छी तरीके से इस क्वेश्चंस को पढ़ना है। आज के ये चारों क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल एडजस्टमेंट का एक और इंपॉर्टेंट केस करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। फिर हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। कौन कौन से, फंडामेंटल, गुडविल, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्ट। क्लियर, जब तक आप पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।